हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब पार्ट्स दिए हैं जिसमें कि हमें एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है फॉर अ डिफरेंट लेना है। ओके, तो फर्स्ट रेडियस जो दिया है वो 10.5 के लिए सरफेस एरिया निकालना है, सेकंड रेडियस है 5.6 और थर्ड 14 सेंटीमीटर। ऐसे 3 अलग अलग रेडियस के लिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना चाहिए। वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा फॉर अ डिफरेंट रेडियस। ओके, तो इसमें सॉल्यूशन 1 लिख लेते हैं हम। सॉल्यूशन 1, ओके, सॉल्यूशन 1 जो है जिसमें रेडियस कितना दिया है 10.5, यहाँ लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 10.5। हमें निकालना क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर होता है। अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। अब करेंगे क्या, इसमें पाई की वैल्यू हमें पता है 20, अगर नहीं दी गई तो 22/7 हमने लेना चाहिए उसे। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आर फॉर रेडियस, तो ये रेडियस हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर के वजह से ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10.5 इंटू 10.5। अब आती है कैलकुलेशन की बारी। अब देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे यहाँ से, जो कि 10.5 आफ्टर 1 डिजिट या डेसिमल दिया है तो लिखेंगे हम 105। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है तो डिवाइडेड बाय 100। टू डिजिट के बाद डेसिमल रहता तो डिवाइडेड बाय 100 किया रहता, लेकिन 1 डिजिट के बाद है तो डिवाइडेड बाय 10 किया हमने। यहाँ भी डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ डिवीजन करते हैं और क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 105 और 10 ये दोनों डिविजिबल बाय 5 है। 5 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 2 जा 5 1 जा। यहाँ भी वैसे ही कैलकुलेशन होगा 5 2 जा एंड 5 21 जा। ओके, तो फिर से दोबारा लिख लेते हैं हम यहाँ 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, या 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा हो जाएगा ये। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो लिखते हैं हम 22 इंटू 3 इंटू 21। ये तीनों जो टर्म रहेगा 22 3 इसे लिख लिया है। अब फाइनल आंसर किधर जा रहे हैं हम, तो देखो तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 बाय 1 करते, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 1 जा 3, और इसका फाइनल आंसर आएगा 22 इंटू 3 अगर कर देते हैं 63 अगर कर देते हैं तो कितना आएगा देख लेते हैं। इट इज 60, ये कितना होगा 126 आ जाएगा। इसका क्रॉस कर लेते हैं फिर से, ये 126 आएगा तो 6 8 3 1 1386 इसका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा फाइनल जो सरफेस एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इज 10.5। तो ये हमारा पहला फर्स्ट सब पार्ट था जिसमें कि हमने आंसर निकाल चुके हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए सेकेंड सब पार्ट लेते हैं, दैट इज 5.6। इसमें रेडियस दिया है तो उस रेडियस की वैल्यू यूज करके हम सरफेस एरिया निकालेंगे स्फीयर का। तो आर की वैल्यू लिख लेते हैं। पार्ट 2 में आर की वैल्यू कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ ध्यान में रखिएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ सरफेस एरिया का सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस हो जाएगा 5.6, स्क्वायर होने की वजह से लिखेंगे हम 5.6 इंटू 5.6। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कैंसिलेशन। लेकिन डेसिमल हटा देना इजी होता है। ओके, तो डेसिमल अगर हटा देंगे हम तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा इंटू 5.6 का मतलब होता है 56/10 इंटू 56/10 ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 1 सा 7 8 जा हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो क्या हो जाएगा इसमें, और कुछ कैंसिलेशन 10 10 दिया है तो मैं 10 को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 होगा तो डेसिमल लोकेट करने में आसानी हो जाएगी। अब डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिलेशन कर सकते थे इन केस ऑफ डेसिमल में आपको आंसर मतलब
कैंसलेशन चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए इसमें आप जो ओवरऑल अब रहेगा नंबर उसे लिखेंगे हम 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 100 लेंगे तो वहां जो नंबर आएगा न्यूमरेटर में उसको हम वहां डेसिमल लोकेट करेंगे आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 है। तो हम न्यूमरेटर के सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं जितने भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिया है। ठीक है, चलो 4 से अगर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88, साथ में 8 को 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 8 6 48 होता है 4 बैलेंस, 8 5 से कितना होगा 40, 40 प्लस 4 44 आ गया इसका आंसर डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब बस करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 448 इंटू 88 अगर कर दे तो क्या आंसर आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 6 बैलेंस, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 3 बैलेंस, 8 4 जा 32 प्लस 3 35 आ जाएगा। सेम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना तो यही नंबर ऊपर वाला आएगा, तो उसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सेम नंबर लिख सकते हैं आप 4 8 5 3, तो ये आएगा 5 एंड देन 3। अब सबको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा 4 8 प्लस 4 इज 12, 1 6 प्लस 8 इज 14, 14 तो 1 यहाँ आ गया, फिर से कितना होगा 4 प्लस 5 9 3। तो यहाँ कितना आएगा, न्यूमरेटर का जो कैलकुलेशन हमारा आ रहा है 39424 डिवाइडेड बाय 100। यह है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उसके बाद क्या करेंगे, इस दो जीरो जो डिवीजन में है तो यहाँ डेसिमल जो लोकेट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल हम अप्लाई कर देंगे। इस तरह से सरफेस एरिया हमारा आ चुका है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ कैलकुलेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी, किस वे से आप कैलकुलेशन करते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं, आप डेसिमल हटा के करते हो या तो डेसिमल रख कर कैलकुलेशन करते हैं, जो भी करोगे आप परफेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब देखते हैं पार्ट 3 में जो दिया है रेडियस, उससे हमारा सरफेस एरिया कितना आने वाला है। ओके, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट नंबर 3 में जो रेडियस दिया है उसकी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, तो लिख लिया हमने 14 सेंटीमीटर इज द रेडियस। अब निकालना हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 होगी। आर फॉर रेडियस कितना दिया 14, स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखिए डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रहा है, 7 1 जा 7 2 सा। ओके, अब उसके बाद देखिए कितना होगा 4 इंटू 22 88 होता है, इंटू 2 इंटू 1 4 14, और 88 इंटू 2 कितना होगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 71 76 इंटू 14 हो जाएगा। ओके, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम साइड में से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 it is 24 to balance, 7 4 4 7 28 plus 2। okay, 4 7 28, 28 plus 2 30, 3 बैलेंस, 4 1 4 plus 3 7। ओके, यहाँ क्रॉस कर दिया हमने, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज नंबर आएगा 6 7 1 लिख लिया हमने। दिस इज 4 6 14 एंड 2 2 4 6 4। ये जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो इसमें कोई डेसिमल लगेगा नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ स्फीयर। ओके, जिसका कि हमने सरफेस एरिया निकाल चुके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अप्लाई करते हैं भैया, मतलब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी क्या दिया है कि कुछ सरफेस एरिया है हमें निकालना है और कुछ डायमीटर की वैल्यू दी है इसमें, तो उस डायमीटर की वैल्यू का यूज करके हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर दिया है, यहाँ रेडियस की जगह भी डायमीटर दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे हम डायमीटर। डायमीटर की तरह दिया है, देख लेते हैं। तो यार डायमीटर की वैल्यूज जो दी है कुछ, इसके भी 3 सब पार्ट्स है। पहले इसमें दिया है 21 सेंटीमीटर डायमीटर, सेकेंड पार्ट में दिया है 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड ओके पार्ट 1 में 14 है, पार्ट 1 में 14 है, पार्ट 2 में 21 है सेंटीमीटर, और पार्ट 3 में है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में
3 सब पार्ट्स दिए गए हैं, इस 3 सब पार्ट का यूज कर मतलब सॉल्व करना है इस 3 सब पार्ट का, जिसमें ये 3 सब पार्ट क्या चीज दी है कि ये डायमीटर है किसी स्फीयर की और उस डायमीटर का यूज करके हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसमें सॉल्यूशन 1 बाय 1 वैसे ही लिखेंगे हम। सॉल्यूशन 1, देखिए कितना दिया डायमीटर 14, तो डी की वैल्यू यहाँ होगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर जो दिया उससे रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इज 22 बाय 7 इंटू आर फॉर रेडियस कितना दिया है 7, स्क्वायर होने की वजह से इसे लिखेंगे 7 इंटू 7। क्या 7 7 नजर आ रहा है मुझे, कैंसिल हो रहा है। 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88 इंटू 7, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देते दोनों का आंसर आ जाएगा। 7 8 सा कितना होता है 56, तो 5 बैलेंस कर देते, 7 8 सा 56, 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हेन द डायमीटर इज गिवन। कितना डायमीटर दिया था 14 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट। अब इसमें डायमीटर कितना दिया 21, तो वो वैल्यू लिख लेते हैं, इट इज 21 सेंटीमीटर। फिर से क्या करेंगे, डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो यहाँ रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21/2। तो इसे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही इसे यूज करेंगे। ओके, तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 4 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस जो दिया है 21/2 दिया है और स्क्वायर होने की वजह से 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2। अब देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, 2 भी कैंसिल हो गया इससे, 7 1 जा 7 3 जा हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ देखो क्या लिखेंगे हम, 22 एज इट इज लिखते हैं, 3 इंटू 21 कर लेते, तो हो जाएगा 63। ओके, सिंपल से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 63 इंटू 22। ओके, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ओके, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना तो सेम ही आंसर आएगा 6 2 1, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 8 3 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया सरफेस एरिया के लिए हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सॉल्यूशन फॉर द सेकंड सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड सब पार्ट, जिसमें कि डायमीटर दिया है 3.5। तो लिख लेते हैं इसे, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ फिर से मैं डिवाइड नहीं करूंगा, इसे एज इट इज फॉर्म में लिखते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ठीक है, 3.5/2 लिख लिया इसे। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज सॉल्यूशन फॉर थर्ड सब पार्ट, राइट। 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 है, आर फॉर रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3.5/2। फिर से देखिए 2 1 जा 2 2 जा कट गया और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए डेसिमल, एक चीज ध्यान में रखना, 3.5 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है 0.5 होता है, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है और डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट 0.5। और एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी इवन नंबर या किसी भी नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, आंसर उसका हाफ आ जाता है। जैसे 0.5 इंटू 10 किया मैंने तो कितना आ जाएगा आंसर 5, 0.5 इंटू 100 कर दिया तो कितना आएगा आंसर 50, 0.5 इंटू 12 कर दिया तो आंसर कितना आएगा 6। तो इस नंबर का हाफ हो जाता है, ये चीज ध्यान में रखना, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यार देखिए, अब यहाँ 7 1 जा 7 0.5 से यहाँ डिवाइड कर दिया मैंने, और ऑल क्या बचेगा यहाँ, तो 22 इंटू 0.5, इस हिसाब से कितना होगा 22 का हाफ हो जाएगा जब ये 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 22 का हाफ कितना होता है 11 इंटू 3.5, जो लास्ट में है वो एज इट इज लिख लिया हमने।
चलिए ओवरऑल अब फाइनल आंसरिंग की इधर जा रहे हैं हम। 11 इंटू 3.5 तो कितना होगा? 11 5 55, 5 बैलेंस, 11 3 33 प्लस 5 ये हो जाएगा 38। तो डेसिमल लोकेट करना मत भूलिएगा, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है तो यह आफ्टर 1 डिजिट आंसर में हम लिख लेते हैं। और यूनिट क्या है? यूनिट लिखना भी नहीं भूलना, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आज के क्वेश्चन जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सब पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। होप सो कि आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टिल देन गुड बाय।